सबसे पहले तो सॉरी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। वैसे तो किसी और का दिमाग पढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, ध्यान योग करने होंगे, अपने दिमाग को बहुत ही ज्यादा शांत रखना सीखना होगा। दिमाग के वेव्स कैसे पकड़ते हैं यह सिर्फ ध्यान योग से हो सकता है, लेकिन आप घबराए नहीं, इनके अलावा भी कई तरीके हैं जो हमने इस वीडियो में बताए हैं। अपने दिमाग को शांत करें और वीडियो में बताए गए हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनें। आपको यह सारे पॉइंट को फॉलो करना होगा और याद भी रखना होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कई बार मन में ये ख्याल आता है कि काश हमें कोई ऐसा जादू आता हो जिससे हम यह जान सके कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में क्या सोचता है, वो हमें अच्छा मानता है, बुरा समझता है, उस पर हम विश्वास करें या नहीं। इन सब बातों को यूं ही समझ पाना दिमाग पर जोर डालने जैसा है, लेकिन फिर भी इससे कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे में हम अपेक्षा करते हैं काश हमें कोई जादू टोना टोटका या फिर लोगों को हिप्नोटाइज करने की कला आती हो जिससे हम उनके दिल और दिमाग में चल रही बातों को पढ़ सकें। ऐसे में ना तो हमें कोई धोखा दे पाएगा और ना ही कभी देने की कोशिश भी करेगा। लेकिन इसके लिए जादू ही क्यों? एक ऐसी तकनीक है जिसे आप जादू का नाम तो दे सकते हैं, लेकिन ये असल में कोई जादू नहीं। यदि आप यह सीख जाएं तो पलक झपकते ही सामने बैठे इंसान की मनोदशा को जान सकते हैं। यह कला है दूसरे के दिमाग को पढ़ने की। अब दिमाग के सामने कोई एक्सरे मशीन या फिर स्कैनर तो लगा नहीं होता कि वो दिमागी तरंगों का अनुवाद करके आपको अंदर की बात समझा सके, लेकिन कुछ आसान तरीके अपनाकर आप किसी के भी दिमाग को पढ़ सकते हैं। जी हाँ, किसी के भी दिमाग को। पर इस ट्रिक को समझने से पहले आपके अंदर एक खूबी होना बेहद आवश्यक है, और वो है एकाग्रता, यानी कि कंसंट्रेशन पावर। सबसे पहले तो आप चीज़ों को कितनी सहनशीलता से लेते हैं, उन पर कितना ध्यान देते हैं, और किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु से आपका ध्यान हटा पाना कितना आसान है। इन सभी सवालों के जवाब पाना बेहद ज़रूरी है। यदि आप इस टेस्ट में फेल हैं तो आप कभी भी किसी के दिमाग को पढ़ने की यह कला नहीं सीख सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी आंखों के साथ साथ अपने कान और दिमाग खुला रखना है और साथ ही बेहद समझदारी से काम लेना है, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। तो इस ट्रिक को सीखने के लिए सबसे पहले तो किसी को अपनी ओर आकर्षित करना सीखें। यहाँ आकर्षण का मतलब केवल वही नहीं जो आप समझ रहे हैं, सही आकर्षण वही है जो किसी की हमारे मन तथा दिमाग को ले जाता है। यदि आप अपने सामने बैठे इंसान को केवल अपनी ही बातों में लाना सीख ले तो आप आगे उसके दिमाग को पढ़ने का रास्ता आरंभ कर सकते हैं। अब केवल अपनी ओर आकर्षित करने के बाद जरा उसे कंफर्टेबल फील कराएं, यानी कि आपके साथ होते हुए या आपसे बात करते हुए वो हिचकिचाए नहीं, क्योंकि उसकी हिचकिचाहट उसे कुछ और सोचने पर मजबूर कर देगी, जिससे वो सच की बजाय झूठी बातें बनाने पर ध्यान लगा सकता है। किसी ने सही ही कहा है कि एक भाषा सारे कार्य बना देती है। आप अपने तरीके से किसी से बात करेंगे तो शायद यह सामने वाले इंसान के दिमाग में उतर भी जाए, लेकिन उसकी समझ की भाषा में बात करने से वो बातें उसके दिल में उतर जाएंगी और वो आप पर विश्वास करने लगेगा। उससे वैसे ही बात करें जैसा कि वो पसंद करता है, लेकिन ध्यान रहे कि उसे इसके पीछे कोई स्वार्थ नजर नहीं आना चाहिए। अब जब वो पूरी तरह से आपको समझने लगा है तो वो काम शुरू कीजिए जो आप जानना चाहते हैं। सीधे कोई सवाल करने से बचें, लेकिन उसे विश्वास दिलाते हुए बात को घुमाते हुए पूछा गया सवाल एक सही जवाब पा सकता है। अब उस सवाल का जवाब देते हुए उसके लफ्जों के साथ उसकी शारीरिक आकृति क्या बयां करती है, यह जरूर देखें। क्या वो बात करते समय आपसे आंखें मिला रहा है? क्या वो बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है और साथ ही पूरे आत्मविश्वास से बात कर रहा है? तो वो वाकई आपसे कुछ छिपा नहीं रहा और सारी बातें सही बता रहा है। लेकिन इसके विपरीत उसकी एक हिचकिचाहट उसके झूठ का पर्दाफाश भी करती है। हो सकता है कि सच को बयां करते समय भी वो हिचकिचा रहा हो। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनमें सच कहने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी वे किसी तरह से हिम्मत जुटा रहे होते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे कपकपाती हुई आवाज से नॉर्मल आवाज में आते हैं, लेकिन तब तक आपको संयम रखना होगा। यह देखते रहना होगा कि वो सच में शर्म की वजह से आंखें झुकाकर बात कर रहा है या फिर सच में पकड़े जाने के भय से वो आंखें मिलाने से डर रहा है। सच और झूठ बोलते समय न केवल एक इंसान की आवाज बल्कि उसके शारीरिक अंग भी कई तरह के लक्षण बयां करते हैं। सच बोलने वाला इंसान किसी की आंखों में आंखें मिलाकर बात करने की हिम्मत रखता है, उसे आंखें चुराने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन झूठ बोलने वाला इंसान आंखों में देखने की बजाय इधर उधर ही देखता रहता है। सच बोलते समय हाथ या पांव कभी कांपते नहीं हैं। हो सकता है कि शुरू में यह कोई बड़ा सच बोलने की हिचकिचाहट को दर्शाते हो, लेकिन धीरे धीरे सच स्वयं ही उन्हें हिम्मत दे देता है। लेकिन झूठ बोलने वाले या कुछ छिपाने वाले लोग अक्सर अपने शारीरिक अंगों पर नियंत्रण खो देते हैं। उन्हें पता भी नहीं लगता कि कब उनके हाथ कांपने लगे, पांव बिना किसी वजह हिलने लगे और नर्वस होते हुए वे कभी कभी हाथों को खुजाने भी लगते हैं। लेकिन जब कॉन्फिडेंस पूरा हो तो लोग ऐसा कभी नहीं करते। लेकिन कुछ लोग इस मामले में भी काफी तेज होते हैं। वे झूठ को भी सच बनाना जानते हैं। उनकी आंखें या शारीरिक अंग उनके झूठ को कभी दर्शाते नहीं है। इसके पीछे उनमें झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस शामिल है।
ऐसे में शायद आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन ये लोग आपकी नज़रों से बचकर निकल जाएंगे। अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से देखें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।